श्री कृष्ण की शिक्षा और उनके उपदेशों का जीवन पर गहरा प्रभाव है और उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। इसमें से एक महत्वपूर्ण विषय है सुख और दुख। सुख और दुख के बीच में संतुलन बनाए रखना। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कैसे जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए हम मन की शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे इंसान सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करके आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, सुख दुखे समय कृता लाभा लाभयो जया जयो, जिसका अर्थ है कि सुख और दुख, लाभ और हानि और जीत और हार को समान दृष्टि से देखना चाहिए। यह विचार जीवन के हर मोड़ पर लागू होता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो हमें इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, ना कि अंत के रूप में। दुख के समय में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा। इसी तरह सुख के समय में अहंकार और घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि सुख भी अस्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि दुख का कारण अक्सर हमारी इच्छाओं और लालच में छिपा होता है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते तो हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए और जीवन को सरलता और संतुलन के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि दुख से कैसे निपटना चाहिए। जब कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की तब भी वे डरे नहीं, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उसका सामना किया। इसी प्रकार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने हर कठिनाई का सामना धैर्य और शांति के साथ किया। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि दुख के समय में भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में भगवान को समर्पित कर देते हैं और अपने कर्मों को भगवान की भक्ति के रूप में करते हैं तो दुख का असर कम हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मा परित्याज्य मामेकम शरणम ब्रज, यानी सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यह शिक्षा में यह सिखाती है कि भगवान की शरण में जाने से हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि दुख के समय में हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी दुख को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि दुख का सामना करते समय हमें अपने मन और आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली ताकत है। उनका यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि दुख के समय में दूसरों की मदद करना भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों की मदद की, चाहे वो अपने मित्रों की हो या अपने भक्तों की। यह हमें सिखाते हैं कि दुख के समय में दूसरों की मदद करके हम खुद को भी दुख से मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दुख को स्वीकृति के साथ स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति का स्वागत करना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। जब हम दुख को स्वीकृति के साथ स्वीकार करते हैं तो हम उससे उबरने में सक्षम हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि दुख का सामना करते समय धैर्य और सहनशीलता को अपनाना चाहिए। उन्होंने हमेशा धैर्य और सहनशीलता का महत्व बताया और कहा
कि यही गुण हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करते हैं। जब हम धैर्य और सहनशीलता के साथ दुख का सामना करते हैं तो हम उसे अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा मानकर आगे बढ़ सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि दुख को जीवन का अभिन्न अंग मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए और उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। दुख हमें सिखाता है कि हमें मजबूत बनना है और हमें अपने जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराता है। जब हम दुख का सामना करते हैं और उससे सीखते हैं तो हम एक बेहतर और मजबूत व्यक्ति बनते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि दुख से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि दुख ही हमें सही मायने में जीवन का मूल्य समझाता है। उनके उपदेशों का सार यही है कि दुख से डरने की बजाय उसे स्वीकार कर उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं।